वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2018 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके से कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इस वर्ड को देखकर ही समझ जाओ आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, एक तो जनरल सॉल्यूशन और दूसरा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर या फिर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर सिंपली, या फिर कोई कंडीशन गिवन होगी और वो कुछ इस तरीके से गिवन होती है। सही है। बस और इसी कंडीशन को कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आपकी y ऑफ 0 इक्वल्स टू π/4। यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो चीज़ पहले लिखी हुई है उसका रिजल्ट तो राइट हैंड साइड है और जो ब्रैकेट में वो दूसरे वेरिएबल का। और पता आपको कि +2 क्लास में x और y वेरिएबल ही चूज होते हैं, इस वजह से कह दो आप y का रिजल्ट राइट हैंड साइड में और x का ये बच जाएगा। सही है। यहाँ पर तो डायरेक्ट गिवन होता है, यहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो सकते हो, तो साथ के साथ ये इस तरीके से दिमाग में रख लो बात। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन तो कुछ इस तरीके से कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है एक बार तो उसको लिख लो आप कि e⁻x इंटू टेंजेंट y dx, ठीक है ना, जो भी स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से अब इसके बाद सोचना कुछ इस तरीके से था। क्या बताया था हमने कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट आते ही तीन चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो कि डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल, सही है, एक मतलब होमोजीनियस इक्वेशन, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है। तो सिंपली वेरिएबल सेपरेबल में तो नाम में ही लिखा हुआ डेफिनेशन, मतलब वेरिएबलों को अलग अलग कर दो। सही है। मतलब जैसे x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, नॉर्मली +2 में x y वेरिएबल ही यूज होती है इस वजह से। सही है। या फिर एक वेरिएबल वाली टर्म एक साइड, दूसरे वेरिएबल वाली दूसरी साइड, ये भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। देख लो अब यहाँ पर जैसे अगर हम सबसे पहले इस फैक्टर से डिवाइड कर लो आप, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। सही है। तो मतलब इसी रिजल्ट को हम लिख सकते हैं जैसे इस फैक्टर से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और एक बार पूरे को टेंजेंट y, सही, मतलब दोनों काम साथ में कर लेते हैं। तो मतलब जब यहाँ से टेंजेंट y कैंसिल हुआ होगा तो ये फैक्टर डिवाइड में आ जाएगा e⁻x जैसे। सही है। और यहाँ पर, ठीक है ना, तो मतलब ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो टेंजेंट y डिवाइड में चला जाएगा। इस फैक्टर की कैलकुलेशन है और उसको साथ के साथ राइट हैंड साइड और लिख लो, ठीक है ना। मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपली कि इस साइड है प्लस का तो राइट हैंड साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। तो सेकंड स्क्वायर y इंटू dy और डिवाइड में टेंजेंट y आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि x और y वाले अलग हो रहे हैं, सिंपली इस तरीके से। सही है। या फिर ये कह सकते हो आपकी ये दोनों केस डिनाई क्यों हुए, ये भी तो बात है ना। इनडायरेक्टली ओमो का मतलब था कि पावर, मतलब सेम सेम क्या पावर, ठीक है ना। और सिंपली क्या बताता कि वेरिएबलों की पावर चेक कर लो x और y। यहाँ पर x और y डायरेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पर पावर की स्पेशल बात बताई जी, फ्रैक्शन वाली कह सकते हो आप यहाँ पर। सही है। तो इस तरीके से या फिर कह दो कि एंगल की टर्म में लिखी हुई है तो मतलब पावर डिफाइंड नहीं होंगी एक तरीके से। मतलब x और y वाले सिंपली यहाँ पर ओमो का केस अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि हम पावर चेक कर ही नहीं सकते इस वजह से। सही है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट क्यों नहीं यहाँ पर यूज हो सकता है, क्योंकि जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तो एक तो ये टाइप होती है कि dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू, मतलब y वाले अलग हो जाएं या फिर x के हिसाब से यही चीज़ कुछ इस तरीके से हो जाती है। सही है। और x और y अलग हो ही नहीं सकते, ये पता होना चाहिए हमें। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और उसके पहले सेट के एलिमेंट है, मतलब डोमेन x, और यहाँ पर एंगल के रूप में लिखा हुआ है, x और y अलग नहीं हो सकते। तो ये चीज़ जानने से रही, तो इसलिए ये दोनों केस डिनाई क्यों रहे पता होना चाहिए आपको। तो इस तरीके से बस अलग अलग हो चुके और अगला काम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो आप, तो इस तरीके से। सही है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन तो जैसे कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर, ठीक है ना, और साथ के साथ हमारे पास dx भी था यहाँ पर, तो इस तरीके से। सही है। अब यहाँ पर नॉर्मली डिफरेंस जब भी इंटीग्रेशन की बात आई नीचे वाले को पुट किया जाता, कर लो यहाँ पर इस केस में पुट। अब आपके ऊपर है 2 - e⁻x को यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हो, कर लो, या फिर सिंपली e⁻x को पुट करो, रिजल्ट बराबर आएगा, आपके ऊपर है।
पूरे को भी पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर। सही है, ठीक है ना। अगला स्टेप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, टू कॉन्स्टेंट का जीरो लिखाने लिखा एक बात है, फिर माइनस का साइन, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है डिफरेंशिएशन, ये पता होना चाहिए। सही है, और टी का डी टी डिवाइड वाला डी एक्स यहाँ पर लिख लो अब आप। तो इस तरीके कैलकुलेशन है। टू अगर ये इस तरीके से लिखना चाहते तो टू का जीरो था, बात एक है, ठीक है ना। और सिंपली एक बार यहाँ पर आप पुट कर लो किसको, नीचे वाले को, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है ऊपर, इस वजह से। तो टेंजेंट वाई, देखो ये तो फॉर्मूले पता होने चाहिए, याद होने चाहिए आपको। सही है, टी की टर्म में एक बार जेड की टर्म में पुट कर लो आप, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, अगला स्टेप हुई डिफरेंशिएटिंग। यहाँ पर तो डिफरेंशिएशन किया हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सारा फंक्शन एक्स में था, ये चीज़ डिसाइड करेगी। यहाँ पर वाई है तो बस डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना। तो टेंजेंट का सेकेंड स्क्वायर होता है तो वाई, फिर वाई का भी होता है, वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई पता होना चाहिए। सेम बात यहाँ पर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी था। सही है, तो इस तरीके से, ठीक है ना। और जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई तो डी जेड और डिवाइड वाला डी वाई यहाँ पर आ जाएगा, केवल कैलकुलेशन। तो इस तरीके से अब जैसे हमने इंटीग्रेशन सोल्व करना है, कर लो इन चीज़ों को पुट। तो मतलब कितना हो जाएगा, जैसे माइनस इस ये तो हटा सकते हैं यहाँ पर समझने के लिए, तो ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स इस तरीके समझ सकते हैं, मतलब माइनस डी टी के बराबर है। तो माइनस साइन बार रख लो, क्योंकि कांस्टेंट बार रख सकते हैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन से, ये पता होना चाहिए। और नीचे वाले को हमने पुट किया था टी, तो इस तरीके से। सही है, यहाँ पर सिंपली आप ई की पावर एक्स को ही पुट कर सकते हो, रिजल्ट बराबर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और फिर इसके बाद और यहाँ पर हमारे पास जैसे राइट हैंड साइड में एक माइनस साइन तो ये है, फिर इसके बाद सेकेंड स्क्वायर वाई इंटू डी वाई वो डी जेड के बराबर है, और नीचे वाले को जेड पुट किया था, तो इस तरीके से। अब इंटीग्रेशन में लीनियर, डिवाइड में लीनियर, तो क्या बताता, डायरेक्ट लॉग अप्लाई कर दो। सही है, तो आगे कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेगी जैसे, ठीक है ना। मतलब डायरेक्टली लीनियर मतलब माइनस तो ये, और फिर लोग अप्लाई कर दो लीनियर के साथ। तो इस तरीके जिसके भी रिस्पेक्ट में करो, यहाँ पर जेड तो मतलब माइनस साइन तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। और वही लोग अप्लाई कर दो, लीनियर पता चल रहा पावर एक है, तो इस तरीके से। सही है, और log ऑफ जेड हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये लॉगरिथमिक एक फंक्शन है और ये पहले सेट के एलिमेंट मतलब डोमेन लिखी हुई है, और लॉग फंक्शन पॉजिटिव नंबर पर ही काम करता है, इस वजह से मॉडुलस सिंपल यूज होता है यहाँ पर। सही है, ये कैंसिल हो रहा है, और फिर साथ के साथ प्लस का सी भी आएगा कॉन्स्टेंट टर्मों के लिए। अब आपके ऊपर है, ये चीज़ बताई थी, यहाँ पर log ऑफ सी भी यूज कर सकते हो, नेचर को देख करके, दोनों की नेचर सेम है इस वजह से मान सकते हो, या फिर ना मानो, आपके ऊपर है ये चीज़। सही है, तो इस तरीके से। तो अब यहाँ पर कोई लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना चाहो, या फिर कह दो ये जनरल सॉल्यूशन है। सही है, हमें पर्टिकुलर निकालना था तो किसी कंडीशन पर, अब वो लिख लो आप, जैसे गिवन था कि x 0 और y था π/4, वैल्यू पुट कर लो। इस कंडीशन का केवल एक रोल होता है, और वो है कांस्टेंट टर्म को खत्म करना, c की वैल्यू निकाली जाती है, और कुछ भी रोल नहीं है इस चीज का, ठीक है। तो जैसे कितना हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से, लेकिन उससे पहले x और y मतलब टी पुट तो किए, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में वही बात है कि पुट करने के बाद, सही है, मतलब उधार की चीज़ें वापस करनी पड़ेगी। तो जो आपने टी और जेड पुट किए थे वो वापस से एक बार वैल्यू पुट कर देना। तो log ऑफ, ठीक है ना, टी की वैल्यू पुट की थी जैसे हमने 2 माइनस ई की पावर एक्स, जो भी रिजल्ट था। और राइट हैंड साइड में जैसे log ऑफ जेड, तो जेड को जैसे हमने टेंजेंट वाई पुट किया था, तो इस तरीके से, और प्लस log ऑफ सी अब पुट कर लो। अब बात एक है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जैसे ये कंडीशन पुट करें इस रिजल्ट में सी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर कैलकुलेशन होगी, तो जैसे एक्स की वैल्यू 0 पुट की, तो ई की पावर 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है। कहने का मतलब यहाँ से, ठीक है ना, हमारे पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा, जैसे log ऑफ, ठीक है ना, 2 माइनस ई की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है। ये काम की बात है, पता होनी चाहिए आपको। सही है, ठीक है ना। तो मतलब इसका रिजल्ट आ जाए 1, लिख लो,
राइट हैंड साइड में log ऑफ टेंजेंट y, जो भी कंडीशन थी π/4 लिख लो अब आप इसको, तो इस तरीके से, और प्लस का log c। तो अब आपके ऊपर log रखना चाहते या फिर नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा log 1, और log 1 होता है 0, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसके बाद log ऑफ टेंजेंट π/4, पाई का मतलब 180 डिग्री, मतलब π/4 मतलब 45, टेंजेंट 45 होता है 1, कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर फिर से log 1, तो log 1 वही 0। अब आपके ऊपर सिंपल c मानना चाहते या फिर log ऑफ c, बात वही है, c की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ 0 कब आएगी, जब आप मतलब ये नेचर वाली बात अप्लाई ना करो, तब तो 0 आएगा रिजल्ट। अब जैसे लोग अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब लिख लो, तो प्लस log c, तो जैसे यहाँ से कह सकते हो आप log c 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो इसके बाद लो कैसे हटेगा, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या फिर सिंपली कह दो कि c हो जाएगा e की पावर जो भी राइट हैंड साइड में वही पावर भेज दो, केवल कैलकुलेशन, और किसी नंबर की पावर 0 1 के बराबर। तो इस तरीके से केवल कैलकुलेशन, या फिर यहाँ पर कोई लॉ की प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, तब भी c की वैल्यू 1 आएगी, c की वैल्यू 0 भी आएगी, कब, जब आप ये नेचर वाली बात अप्लाई ना करो, तब आ जाएगी, ठीक है। या फिर एक काम कर लेना, मतलब कोई इस चीज़ में कंफ्यूज होगी कि 0 आए या फिर 1, ठीक है ना। तो वही है एक्चुअल में। तो देखो फंक्शन के मतलब, देखो अगर सही कंसेप्ट के हिसाब से चलना चाहते हो, कि मतलब जहाँ से कंसेप्ट डिफाइन हुआ था, मतलब मैथमेटिक्स एक बुक से बाहर की बात है, उसके हिसाब से तो पहले फंक्शन होता है, उसके बाद इस तरीके से कंसेप्ट की बात होती है, ठीक है ना। अब बात तो अब आपकी सही है कि किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का तो ये मतलब हुआ ना, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी भी फंक्शन की केवल एक सिंगल वैल्यू होगी। अब ये थोड़ी ना कि मतलब एक 0 और 1 एक रोल है, अलग अलग मतलब है, ये बात आपकी ट्रू है, लेकिन पहले फंक्शन डिसाइड होगा। ये तो उन कॉन्स्टेंट टर्मों के लिए ना, हमें थोड़ी ना पता कौन कौन सी चीज़ें थी, तो इस वजह से, ठीक है। या फिर इस चीज़ में कंफ्यूज हो आप, अगर कैलकुलेशन के हिसाब से सोच रहे हो, तो यहीं पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, बात खत्म। कहने का मतलब यहाँ पर जैसे ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी जैसे कुछ इस तरीके से कि मतलब लॉग, ठीक है ना, a इंटू बी वाली, मतलब log a प्लस log b, ये वाली यूज कर सकते हो आप यहाँ पर, सही है। अगर a बाई बी करो तो माइनस हो जाएगा, आपके ऊपर, मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आना चाहते हो, यहीं पर आप ये भी लिख सकते हो, जैसे इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर ले, तो हम डायरेक्ट ये लिख ले कि log ऑफ ऊपर 2 माइनस एक्स ई की पावर एक्स, और डिवाइड में ये मतलब टेंजेंट वाई आ जाएगा, केवल कैलकुलेशन, सही है। और राइट हैंड साइड में log c, और इसके बाद दोनों साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेना, या फिर एक तरीके से ये चीज़ हो जाएगी अगले स्टेप में, डायरेक्ट कट मत करना, ठीक है ना। तो वहाँ से c की वैल्यू 1 आएगी, आपके ऊपर कौन सी चीज़ यूज करना चाहते हो, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो रहे किसी की वैल्यू 0 आएगी या फिर 1, जहाँ से कंफ्यूज हो रहे हो वहीं को, उसी चीज़ को थोड़ा सा सोल्व कर लो, सही है। और इस केस में पुट कर लो आप, c की वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। तो बस c की वैल्यू 1, और बस इसको वापस से जहाँ से निकालनी थी वहाँ वहीं पर पुट कर देना, मतलब जनरल सॉल्यूशन ही कन्वर्ट हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, कब, जब c की वैल्यू पुट कर दे, तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा हमारे पास, ये वाला, ठीक है ना। तो मतलब log ऑफ c की वैल्यू 1, तो मतलब टोटल तो रिजल्ट 0 हुआ ना, log 1 तो 0 होगा, सही है। और या फिर अगर आप मतलब इस चीज़ को सोल्व करने से यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हो, मतलब c की वैल्यू 1 पुट कर देना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, मतलब टेंजेंट y इक्वल्स टू, ये फाइनल आंसर हो जाएगा 2 माइनस ए की पावर x। तो इस तरीके से ये आंसर है, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, केवल कैलकुलेशन करनी है आपने और कुछ भी नहीं, सही है। इस c की वैल्यू में कंफ्यूज मत होना, अगर एक्चुअल में चलना चाहते हो तो ये बात थी, मैथमेटिकली चल रहे हो तो इसी चीज़ को थोड़ा सा सोल्व कर लो, तो इस तरीके से, सही है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।